तो दोस्तों, आखिर क्यों आए रावण के भाई विभीषण महाभारत में पांडवों से मिलने और महाभारत के युद्ध में आखिर विभीषण ने किसका साथ दिया था। तो दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ जो चिरंजीवी का वर्णन मिलता है, जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान मिला है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवी में होती है। इन्हीं की तरह विभीषण आज भी जिंदा है, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा कई बार कई सारे लोग जो कर चुके हैं। वहीं द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो एक सवाल उठता है कि आखिर क्या थी विभीषण की महाभारत में भूमिका, और जब विभीषण ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों ने पांचाल राज्य से मित्रता हो गई और पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र एक और उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडव प्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि पांडव प्रस्थ कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक भयानक जंगल था जहां पर भयंकर जंगली जानवर रहते थे और साथ ही कई सारे नाग भी रहते थे। वहां किसी भी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसे में सभी पांडवों ने मिलकर तक्षक जो है नामक नाग को हराया। और दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद उन्होंने अत्यंत ही जो है प्रभावशाली और वैभवशाली श्री कृष्ण के साथ मिलकर, और दोस्तों इसके बाद उन्होंने इंद्र को भी पराजित किया। तब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मायासुर का सहारा लेकर उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। इसके बाद वह शहर एक दिव्य स्वर्ण शहर के रूप में सबके सामने आया। उस स्थान का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। बाद में सभी महारथियों और राजाओं के सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण ने एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन किया। इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का, जिसके निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्य के राजाओं का निमंत्रण भेजा और उनके बुलाने पर सभी राजा वहां पर उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के तहत एकलव्य भी युधिष्ठिर के हुए इस यज्ञ में आए थे, क्योंकि वह शंखवीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा कहा जाता है कि उस रात यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे और इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस भव्य नगर के दर्शन किए और उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने यह भी देखा कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा नतमस्तक होकर खड़े थे। वह सभी राजा युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर नहीं मान रहे थे। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आप लोग गौर से सुनिए। उसके बाद जो है उन्होंने युधिष्ठिर की सत्ता को जो स्वीकार लिया है। वे राजा उनके सामने ऐसे खड़े थे, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और न ही उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपना सर झुकाया। यह देखकर अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण जी ने उत्तर दिया कि जिसको सुनकर सभी राजा चौंक गए। इसके बाद जो भी हुआ आप जो है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पूछे जाने पर विभीषण ने बताया कि वह भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वह किसी के भी आगे अपना सर नहीं झुकाते, चाहे फिर वह कोई धरती का राजा हो या स्वर्ग का राजा। विभीषण ने कहा कि वह यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन वह अधीन नहीं है। और उनकी इसी भक्ति को देखते हुए श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था, क्योंकि वह श्री राम के बड़े ही कट्टर भगत थे। अतः वह श्री राम के सिवा किसी और को अपना स्वामी नहीं मान सकते। तभी उस भरे हुए दरबार में आगमन हुआ भगवान श्री कृष्ण का और उनके बड़े भाई बलराम जी का। उनको आता देख सभी पांडव खड़े हो गए
युधिष्ठिर सिंहासन से उठ गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहां सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया। ऐसी माया रची जिसमें विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम और बलराम जी में स्वयं लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। यह देखकर विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के बाद विभीषण की आंखें भर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए कि यह प्रभु की ही लीला है और वह उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। कहते हैं विभीषण ने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे भी साफ मंशा थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए विभीषण ने भी किसी तरह युद्ध में भाग नहीं लिया। रावण के भाई होने के बावजूद भी श्री राम के अत्यंत भगत थे। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।